हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट। किसका? तो एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन का। इससे पहले हमने 7.15 यानी कि 15 लेक्चर और डिस्कस कर रखा है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। आप उसको जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे भी पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। और आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की वो भी आप देख सकते हैं, जिसको मैंने 6th क्लास से लेकर के 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है वो पूरी क्या कर रखी है, कंप्लीट कर रखी है। तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिडिवल और एशियंट दोनों हिस्ट्री के मैंने 27th ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि यूपीएससी ने डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछ रखे हैं, तो उसको भी मैंने बहुत ही ज्यादा ब्रीफली में डिस्कस किया है। आप वो भी प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन रिलीजन यानी कि धर्म से रिलेटेड जो हमारे पास स्वतंत्रता है, अधिकार है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जितने भी जो इसके फंडामेंटल राइट्स हमने जो डिस्कस किया है वो सारा हमने इन 15 लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आप वो भी जाके देख लीजिए ताकि आपको और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, कैसे दिए गए हैं और किस किस तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट गारंटेड है बाय सुप्रीम कोर्ट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। आज की वीडियो में हम अपने 4 फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे जो कि अंडर आते हैं किसके? राइट टू रिलीजन में। पहला है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। दूसरा अधिकार देखेंगे फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तीसरा हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रोपोगेशन ऑफ अ रिलीजन, यानी कि एक धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति। और चौथा जो राइट्स हमारे पास फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की मुक्ति। ये 4 रिलीजन हम यानी कि ये 4 फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला है वो आएगा आर्टिकल 25, 26, 27 एंड आर्टिकल अंडर 28। तो ये 4 फंडामेंटल राइट के इन 4 आर्टिकल के अंदर किसके बारे में बात की गई है? तो हमारा जो राइट टू रिलीजन है उसके बारे में बात की है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन किससे? तो आर्टिकल 25 से। आर्टिकल 25 जो कहता है, आर्टिकल 25 ये कहता है कि हमारे देश के हर एक नागरिक के पास क्या है? इक्वल अधिकार है। समानता रूप से ये अधिकार है, फ्रीडम मिलता है उसको कि वो अपने धर्म को क्या कर सकता है, अपने यानी कि अपने धर्म और आवाद के रूप से वो क्या है, मानने की उसके पास स्वतंत्रता है। यानी कि आर्टिकल 25 कहता है कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति के पास क्या है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, धर्म के पेशे से रिलेटेड स्वतंत्रता है, अभ्यास और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करा रखी है। यानी कि आर्टिकल 25 कहता है यदि किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म में जिसमें उसकी आस्था है तो उसको पेश कर सकता, यानी कि उसको फॉलो कर सकता है, उसकी प्रैक्टिसेस कर सकता है और उसको क्या कर सकता है, उसका प्रोपोगेशन कर सकता है। ये हमारा आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 25 में हमें 4 शब्द देखने को मिलते हैं, यानी कि 4 वर्ड देखने को मिलता है। पहला है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, तीसरा है राइट टू प्रैक्टिस और चौथा वर्ड हमें देखने को मिलता है राइट टू पोपो, यानी कि राइट टू प्रोपेगेट। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये 4 वर्ड कहते क्या है। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में इसको कहा, डिफाइन करते हुए कहा गया है यदि किसी व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता भगवान या प्राणियों के साथ अपने संबंध को जिस तरह से वह चाहता है वो उस तरीके से ढाल सकता है। ये बात रखी गई है किसमें? हमारे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में। यानी कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस को डिफाइन करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान पे आस्था रखता है या किसी जीव पे आस्था रखता है, यानी कि किसी प्राणी पे आस्था रखता है, किसी क्रिएचर के ऊपर आस्था रखता है, तो उसको जिस चीज के ऊपर अपना आस्था है उससे संबंधित वो जिस तरह से चाहे वो उस तरीकों को अपने आप को ढाल सकता है और उसको फॉलो यानी कि अपना सकता है। अब बात करते हैं राइट टू प्रोफेस, यानी कि दावा करने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी धार्मिक विश्वास और विश्वास की
खुले तौर पर क्या है, खुले तौर पर स्वतंत्र रूप से घोषणा करने का भी अधिकार मिलता है। ये डिफाइन किया गया है किसके अंदर, तो राइट टू प्रोटेस्ट के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। अब मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज ये बता देता हूँ कि हमारे को आखिर हमें जरूरत क्या थी ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस देने का। तो हमारी कंट्री क्या है, एक सर्कुलर कंट्री है, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो हमारा धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य के लिए किसी भी धर्म को ना ज्यादा महत्व देना, न किसी को कम महत्व देना। राज्य के लिए सभी धर्म क्या है, एक समान है, इसीलिए हमें ये अधिकार दिया गया है फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 25 से 29 तक। तो इसमें जो दो वर्ड हमने समझे, तो इस तरीके से इसको क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। तीसरा कहता है राइट टू प्रैक्टिस, यानी कि हर एक आदमी के पास क्या है, ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है, उसका अनुष्ठान कर सकता है, समारोह कर सकता है और विश्वास और विचार को क्या कर सकता है, तो प्रेजेंट दूसरों के सामने अपने आइडियाज को, अपने बिलीव्स को वो क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। ये बात रखी गई, ये डिफाइन किया गया हमारा राइट टू प्रैक्टिस के अंदर। अब राइट टू प्रोपोगेट का क्या मतलब है, इसको डिफाइन करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है यानी कि प्रचार करने का अधिकार। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि दूसरों के लिए क्या है, अपने धार्मिक विश्वास या प्रसार या प्रचार के लिए क्या है, किसी भी धर्म के सिद्धांत का प्रदर्शन करने का हमारे पास अधिकार है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास, हमारे कंट्री में जो रिलीजन है उसके पास ये अधिकार है कि वो जिस धर्म पे विश्वास करता है उसको वो क्या कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, अपने सिद्धांतों को दूसरों के सामने क्या कर सकता है, प्रदर्शित, यानी कि अपने आइडियाज को वो क्या कर सकता है, दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन इसमें किसी दूसरे व्यक्तियों को अपने धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं है। यानी कि यहाँ पे ये चीज गौर कीजिएगा, हर एक व्यक्ति को क्या है कि धर्म का प्रचार करने का तो अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करें कि किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से तो धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जबरन यानी कि जबरदस्ती धर्म में परिवर्तन नहीं करा सकता है। ये बात इसमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। यानी कि अगर हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के अंदर बात करें, तो ये क्या कहता है कि हर एक व्यक्ति को क्या है, वो स्वतंत्र रूप से कर सकता है, किसी स्वतंत्र है अपने रिलीजन्स को फॉलो करने के लिए, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रचार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बात समझाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आप फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा से धर्म भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से किसी दूसरे का धर्म जबरदस्ती परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार इसमें शामिल नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें, जबरन जो रिलीजियस चेंजेस किए जाते हैं सभी व्यक्तियों को समान रूप से क्या है, गारंटीकृत विवेक की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यदि आप किसी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो वहां पे समझाने की कोशिश की, तो आप उसकी जो विवेक है, यानी कि जो विवेक की जो स्वतंत्रता है, आप उसका उल्लंघन करेंगे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। तो ये रखा गया है हमारे आर्टिकल यानी कि फोर्थ वर्ड में, यानी कि जो राइट टू प्रोपो यानी कि प्रोपागेट लिखा हुआ है, यानी कि प्रचार करने का अधिकार। इसमें फिर आर्टिकल 21 ये इस बात के लिए क्लियर कहता है, यानी कि जो हमारा अनुच्छेद है वो क्लियर कहता है, न केवल धार्मिक विश्वास सिद्धांत बल्कि धार्मिक प्रथाओं को भी क्या है इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा ये सभी अधिकारों के जो सभी व्यक्ति नागरिक के साथ साथ ये क्या है, गैर व्यक्ति यानी कि जो नॉन इंडियन है, जो नॉन सिटीजन्स है, उनके लिए भी ये अधिकार क्या है, तो उपलब्ध है। यानी कि हमारे पास जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, जो बाहरी देश के जो नागरिक है उनके लिए भी ये अधिकार यानी कि ये राइट्स प्रोवाइड कराए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। उसमें ये कहा गया है कि ये जो अधिकार यानी कि जो अधिकार है, ये क्या है, ये अधिकार हमारी कंट्री की जो मोरालिटी है, हेल्थ है और जो अदर प्रीवियस रिलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट है,
उसको क्या नहीं करना, उसको प्रिवेंट भी करना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकार से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है, इसके अलावा राज्य को इसकी अनुमति नहीं है। ये बात भी रखी गई है के अंदर, तो हमारे आर्टिकल 25 के अंदर। यानी कि आर्टिकल 25 कहता है कि राज्य के अधीन यानी कि अंडर स्टेट क्या क्या चीजें आएंगी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, नैतिकता है और मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी हमारे प्रावधान है वो सब आएंगे स्टेट के अंदर, यानी कि स्टेट के अंदर अधीन रहेंगे। बाकी इसके अलावा स्टेट का परमिट इसमें नहीं होगा, वो वहां पे स्वतंत्र रूप से होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और द अदर सर्कुलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ रिलीजन प्रैक्टिस। यानी कि हमारा जो आर्टिकल 25 है उसके क्लॉज ए में ये बात की गई है कि धार्मिक अभ्यास से जुड़े किसी भी आर्थिक यानी कि जो हम इकोनॉमिक, फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय, पॉलिटिकल राजनीतिक या अन्य जो भी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है उसको क्या किया गया था, उसको एसोसिएट किया गया था, यानी कि उसकी अगर हम बात करें तो उस पर प्रतिबंधित करना, यानी कि वे जो विनियमित है या उस पर प्रतिबंधित किया गया है। क्लॉज बी क्या कहता है? क्लॉज बी कहता है कि जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए जो प्रदान किए गए, जैसे कि हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए एक सार्वजनिक क्या है चित्र, ये हिंदू धार्मिक संस्थाओं को खुले। अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25 में भी दो स्पष्टीकरण शामिल है। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर हो गई, रिफॉर्म हो गया थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रैक्टिस of a public character to all classes and sections of Hindus, Article 25 also concerns to express। यानी कि हम यहाँ पे अगर बात करें जो अनुच्छेद 25 है, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 25 है वो दो चीज को और एक्सप्लेन करता है, जैसे कि सामाजिक कल्याण और जो सुधार के लिए जो प्रदान किए गए हिंदुओं के जो सभी वर्गों और वर्गों के लिए जो सार्वजनिक चरित्र के हिंदू जो धार्मिक स्थान है उससे रिलेटेड वो क्या करता है, दो एक्सप्लेनेशंस और करता है। अगर हम उन दो एक्सप्लेनेशंस को देखें तो क्या है, एक निशान पहना यानी कि पहनना और धारण करना, जैसे कि सिख धर्म में क्या है, पेशे को शामिल होना, और दो इस संदर्भ में क्या है, हिंदुओं के सिख, जैन और बौद्ध शामिल है। ये चीज एक्सप्लेन कौन करता है, हमारा आर्टिकल 25 के द्वारा ही एक्सप्लेन किया गया है क्लॉज बी में। अब डिस्कस करते हैं हम अपना फंडामेंटल राइट 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? अगर हम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 के बारे में बात करें तो हर एक रिलीजियस डोमिनेशंस ऑफ एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल बी द फॉलोइंग राइट। यानी कि आर्टिकल 26 के अनुसार, अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक जो संप्रदाय है या उनके किसी जो वर्ग है उनके पास क्या है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आर्टिकल 26 के अंदर क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी और क्लॉज बी के अंदर ये कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिलीजन एंड चारिटेबल पर्पस, यानी कि धार्मिक और धर्मते उद्देश्य के लिए क्या है, संस्थाओं की स्थापना करने का और रखरखाव करने का अधिकार दिया है। क्लॉज बी में क्या कहता है, राइट टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर इन इट्स मैटर ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंध करने का अधिकार उन्हें दे दिया गया है। क्लॉज यानी कि आर्टिकल 26 के क्लॉज बी में। आर्टिकल 26 के क्लॉज सी में क्या कहा गया है, राइट टू ऑन एंड एक्वायर मोबाइल एंड इमोबाइल प्रॉपर्टी, यानी कि चल और अचल संपत्ति की जो स्वामित्व और अधिग्रहण का भी अधिकार आर्टिकल 26 के तहत मिलता है। क्लॉज डी में क्या कहा गया, राइट टू एडमिनिस्ट्रेटर सच प्रॉपर्टी इन एडोलेंस विथ लॉ, यानी कि कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति को प्रशासित करने का अधिकार भी क्या है, तो आर्टिकल 26 क्लॉज डी के अकॉर्डिंग यह अधिकार हमें दिया गया है। आर्टिकल 26 और 25 जो है, यानी कि आर्टिकल 25 और जो आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 25 क्या करता है, वो गारंटीज करता है किसके राइट को, राइट ऑफ इंडिविजुअल, और जो आर्टिकल 26 है वो क्या करता है, राइट ऑफ रिलीजियस
डोमिनियंस और द देयर सेक्शंस के बारे में ये क्या करता है, गारंटेड लेता है। यदि हम अदर शब्द में बात करें तो आर्टिकल 26 क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, जैसे कि राइट अंडर आर्टिकल 25। फिर कहा गया है कि जो राइट अंडर आर्टिकल 26 है, यानी कि आर्टिकल 26 के अंदर जो अधिकार है, जो सब्जेक्टिव हैं, जैसे कि पब्लिक, अगर हम बात करें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, बट नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट। यानी कि आर्टिकल जो 26 है के तहत क्या है, अधिकार की जो सार्वजनिक व्यवस्था की गई है उसमें क्या है, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है, लेकिन जो मौलिक अधिकार से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन वो नहीं है। ये बात रखी गई है आर्टिकल 26 और 25 के बारे में यहाँ पे बताई गई है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक धार्मिक संप्रदाय को 3 शर्तों पर क्या है तो पूरा करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या रखा गया है, इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव अ सिस्टम इन बिलीव्स, यानी कि डॉक्ट्रिन्स व्हिच दे रिक्वायर्ड एज द कंड्यूसिव ऑफ देयर स्पिरिचुअल वेल बीइंग। यानी कि यह ऐसे व्यक्ति को संग्रह होना चाहिए जिसके पास विश्वास यानी कि सिद्धांतों की एक प्रणाली हो, या जिसे वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए क्या हो, अनुकूल मानता हो। दूसरा कंडीशन क्या रखा गया है, दूसरा कंडीशन रखा गया है कि इनका एक आम संगठन होना चाहिए, यानी कि इनका एक जनरल कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और तीसरा क्या माना है, और तीसरे शर्त को क्या रखा है कि इससे एक विशिष्ट नाम से नामांकित किया जाना चाहिए, यानी कि इसके डिजाइन को क्या किया जाना चाहिए, एक डिस्टिंक्टिव नेम से जाना जाना चाहिए, यानी कि एक विशिष्ट नाम से नामांकित किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 शर्त रखी गई थी, किससे रिलेटेड, धार्मिक संप्रदाय के 3 शर्त सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रखी गई, यानी कि 3 कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखी गई, जो किसको जस्टिफाई करेगा, तो ये करेगा हमारा रिलीजियस डोमिनेशन को। अब बात करते हैं अंडर द एबव क्राइटेरिया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द रामकृष्णन मिशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि इसमें रामकृष्ण मिशन और जो आनंद मार्ग हिंदू धर्म के भीतर जो धार्मिक संप्रदाय है, यह भी क्या है, यह भी माना गया है कि यह किसके अंदर माना गया कि जो औरोबिंदो सोसाइटी है इज नॉट द रिलीजियस डोमेंशन, यानी कि जो औरोबिंदो सोसाइटी है वो एक धार्मिक संप्रदाय नहीं है, किसमें, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग, तो यानी कि आनंद मार्ग हिंदू धर्म के भीतर, इससे कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो हमारा अरबिंदो सोसाइटी है वो क्या है, एक धार्मिक संप्रदाय नहीं है। अब बात करते हैं किसके बारे में, आर्टिकल 27 के बारे में, जो कि किसके बारे में कहता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ रिलीजन, यानी कि एक धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति, यानी कि टैक्सेशन से फ्री रखा गया है किसको, रिलीजन के इंस्टीट्यूशंस को। उससे रिलेटेड हम अब डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 27 जो है, आर्टिकल 27 कहता है किसी भी पर्सन के पास या कोई भी व्यक्ति किसी भी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय, यानी कि जो हम कहते हैं कि जो हमारा रिलीजियस प्रॉपर्टी होता है, या उसके मेंटेनेंस के लिए या उसके प्रचार के लिए क्या है, स्टेट को टैक्स देने के लिए क्या है, बाध्य नहीं रखा गया, यानी कि टैक्स देने से क्या रखा है, तो फ्री रखा गया है। ये बात कही गई है आर्टिकल 27 के अंदर। यानी कि अगर हम इसे दूसरे वर्ड में बात करें, यानी कि हम अदर वर्ड्स में इसकी बात करें, तो राज्य को क्या है, कर के, यानी कि जो टैक्स है के माध्यम से एकत्रित जो भी सार्वजनिक धन है, यानी कि जो भी हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो भी डोनेशंस मिलते हैं, जो कलेक्ट किए जाते हैं डोनेशंस के मनी, तो उसके मेंटेनेंस के लिए क्या है, स्टेट को क्या टैक्स ना देने का क्या बात, मतलब टैक्स ना देने की बात रखी गई है आर्टिकल 27 के अंदर, और यही कहता है हमारा आर्टिकल 27। यानी कि अनुच्छेद यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार पर रख रखाव के लिए किसी भी कर का भुगतान करने के लिए क्या है, बाध्य नहीं किया गया है। यानी कि यदि किसी रिलीजन का क्या किया जाता है, प्रचार किया जाता है, या धार्मिक संप्रदाय के मेंटेनेंस के लिए यदि पैसा खर्च किया जाता है, या जो उनको डोनेशंस मिलता है, तो उसके लिए क्या है, वो सरकार को टैक्स नहीं दे सकते, यानी कि टैक्स ये कंपलसरी नहीं रखा गया कि सरकार को उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो जो टैक्स है, यानी कि कर का भुगतान ना करने की, यानी कि भुगतान करने
के लिए उन्हें क्या है बाध्य नहीं रखा गया, यानी कि उन पे ये थोपा नहीं गया है कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। वो टैक्स देने के लिए क्या है तो फ्री है, ये बात रखी गई है आर्टिकल 27 के अंदर। और जो हम उसमें ये भी प्रावधान रखा गया है कि एक धर्म से दूसरे धर्म का जो पक्ष लेने या संरक्षण देने और समर्थन करने से रोकता है। यानी कि अगर हम आर्टिकल 27 की बात करें तो आर्टिकल 27 में ये भी कहा गया है कि राज्य यानी कि जो हमारा स्टेट है वो किसी एक धर्म को क्या है ना तो वो किसी एक धर्म को बढ़ावा दे सकता है ना उसको वो क्या कर सकता दूसरे धर्म को क्या कर सकता है तो कम महत्व दे सकता है। राज्य के लिए क्या होगा दोनों धर्म जितने भी धर्म है राज्य के लिए क्या होगा दोनों बराबर होगा। यानी कि आर्टिकल 27 जो है वो क्या करता है कंट्री को एक सर्कुलेट करने का भी काम करता है कि ये आर्टिकल 27 ये भी कहता है कि राज्य के लिए क्या है सभी धर्म क्या होगा बराबर होगा, ना कि राज्य के लिए एक धर्म विशेष होगा ना कोई धर्म उसके लिए क्या होगा तो कम महत्व होगा। यानी कि राज्य अगर सपोर्ट करेगा तो सिर्फ अगर राज्य को सपोर्ट करना है किसी धर्म को तो वो सामान्य रूप से सभी धर्म को सपोर्ट करेगा, नहीं तो उसके लिए सभी धर्म सभी रिलीजन क्या होंगे बराबर रहेंगे। ये भी बात करता है हमारा आर्टिकल 27। यानी कि अगर हम बात करें इसका मतलब यह है कि जो करों का जो उपभोग है सभी धर्मों के प्रचार या रखरखाव के लिए किया जा सकता है, ये भी रखी गई है किसके अंदर आर्टिकल 27 के अंदर ये बात रखी गई है। क्यों? क्योंकि स्टेट के लिए सभी रिलीजन को क्या माना गया है तो इक्वल माना गया है। ये भी प्रावधान करता है कि कर लगाने पर रोक लगाता है। यानी कि जो 27 है वो क्या करता है जो टैक्स है हैवी टैक्सेस है, यानी कि जो अगर हम बात करते हैं किसकी लेवी ऑफ टैक्सेस है नॉट अ फी। यानी कि यह प्रावधान रखा गया हमारे आर्टिकल 27 में कि कर लगाने पर भी क्या करता है तो रोक लगाता है, तो वो क्या है शुल्क पर नहीं है, यानी कि नॉट अ फी, यानी कि अगर चार्जेस के रूप में वो नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि शुल्क का जो उद्देश्य है वो क्या है धार्मिक संस्थाओं और धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करना है। यानी कि अगर हम बात करें आर्टिकल 27 के अंदर में ये प्रावधान इसलिए रखा गया है, यानी कि अगर हम बात करें शुल्क का उद्देश्य यानी कि जो नॉट अ फी का जो प्रावधान रखा गया वो सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि जो जितने भी जो धार्मिक संस्थाएं हैं यानी कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट है और राज्य को क्या है एक सर्कुलर स्टेट यानी कि सर्कुलर एडमिनिस्ट्रेटिव को कंट्रोल करने के लिए क्या है तो ये सारी चीजें रखी गई हैं। फिर आगे अगर हम देखें तो इसमें ये भी कहता है कि धर्म को बढ़ावा देना या बनाए रखना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो क्या है एक सर्कुलर कंट्री है, जिसकी वजह से क्या है स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट करे और दूसरे को डिमोलिश करे, ये अधिकार नहीं है स्टेट के पास। यदि वो ऐसा करता है तो वहां पे क्या है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वहां पे फंडामेंटल राइट का हनन माना जाए। तो हमारी कंट्री को एक सर्कुलेट कंट्री रखने के लिए यानी कि धर्मनिरपेक्ष कंट्री रखने के लिए ये रखा गया है, कहा गया है कि सरकार किसी भी एक स्पेशल रिलीजन्स को क्या कर सकता है तो प्रमोट नहीं कर सकता। ये बात आर्टिकल 27 में क्लियरली रखी गई है। इस प्रकार जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो तीर्थ यात्री होते हैं जो आस्था से अपने पवित्र स्थान पर जाते हैं एक किसी विशेष फंक्शन के टाइम विशेष समय पर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सावन के महीने में बहुत से शिव भक्त पैदल यात्रा निकलते हैं जो बाबा धाम के साइड हो गया या हरिद्वार के साइड। बहुत से ऐसे मुस्लिम रिलीजियस है जो अपने मक्का मदीना जाते हैं, वो सब होते हैं तीर्थ यात्री जो अपनी आस्था रख के किसी पवित्र स्थान पे जाते हैं। तो वहां उसके लिए क्या है कुछ विशेष सेवा या सुरक्षा उपयोग प्रदान करने के लिए क्या है निशुल्क लगाया जा सकता है। यानी कि स्टेट के द्वारा तब फीस लगाया जा सकता है जब जो पवित्र यानी कि जो तीर्थ यात्री होते हैं जो एक स्थान से अपने स्थान से किसी पवित्र स्थान पर तीर्थ यानी कि अपनी यात्रा करते हैं, जैसे कि अभी हमने समझा कि जब मुस्लिम रिलीजन्स के द्वारा अपने हज की यात्रा करते हैं या सावन के महीने में क्या है शिव भक्त अपने मतलब जैसे कि बाबा धाम के साइड वो क्या करते हैं अपनी यात्रा करते हैं, तो इस टाइम पे क्या है राज्य के पास ये अधिकार रहता है कि उनकी सुरक्षा और उनको सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या है तब वहां पे कुछ फीस लगा सकता है यानी कि कुछ चार्जेस रख सकता है। इस प्रकार का जो नियम है वे रूप से पूरा करने के लिए क्या है धार्मिक दान पर निशुल्क लगाया जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जब उन पे डोनेशंस लगाए जाते हैं यानी कि जब उन्हें डोनेशंस मिलते हैं तो वहां पे क्या है उन्हें निशुल्क वहां पे भी क्या है जो फीस है
तो अगर हम बात करते हैं तो वहां पे क्या है कि जो दान पर जो शुल्क है वो भी क्या किया जा सकता है, तो उसे भी लगाया जा सकता है। ये भी बात रखी गई है आर्टिकल 27 के अंदर। अब हम समझते हैं आर्टिकल 28 क्या कहता है, यानी कि आर्टिकल 28 के अंदर जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है वो क्या कहता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझते हैं, यानी कि जो धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की मुक्ति के बारे में समझते हैं। आर्टिकल 28 के अंदर कहा गया है कि पूर्ण रूप से जो राज्य है वो क्या है, निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक स्थान में कोई भी धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है सीधा आमतौर पे आर्टिकल 28 के अंदर ये बात रखी गई है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि यह प्रावधान राज्य द्वारा प्रशासित है, लेकिन जैसे कि जो हम बात करते हैं किसके बारे में, धर्मदाय, यानी कि अगर इसमें ये कहा गया, इसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि राज्य के द्वारा जो शासित है, लेकिन किसी धर्मदाय या ट्रस्ट के तहत क्या है स्थापित एक शैक्षणिक स्थान पर क्या होगा, ये लागू नहीं होगा, जिसके लिए ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का आवश्यकता होती है। यानी कि आर्टिकल 28 ये कहता है कि जो भी राज्य के द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, तो वहां पे क्या है जो धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जो बहुत ऐसे स्कूल्स होते हैं जो क्या है स्टेट के द्वारा रन किए जाते हैं, यानी कि राज्यों के द्वारा चलाए जाते हैं। तो जो राज्यों के द्वारा चलाए जाते हैं तो वहां पे क्या है जो रिलीजियस एजुकेशन है वहां पे देना क्या है, तो वहां पे मतलब वहां पे एजुकेशन यानी कि जो रिलीजियस एजुकेशन है वहां पे प्रोवाइड कराना क्या रखा गया है, तो मना किया गया है आर्टिकल 28 के अंदर। लेकिन यही बात लेकिन आगे आर्टिकल 28 ये भी कहता है कि यदि कोई इंस्टीट्यूशंस यानी कि कोई जो एजुकेशन मतलब इंस्टीट्यूशंस है जो कि इस्टेब्लिश किए गए हैं स्टेट के द्वारा ही, लेकिन उसमें क्या है कुछ डोनेशंस यानी कि कुछ ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जब उस इंस्टीट्यूशंस में फंडिंग आती है, डोनेशंस मिलता है, तो वहां पे क्या है शैक्षणिक यानी कि जो धर्म से रिलेटेड जो शिक्षा है तो वहां पे वो दी जा सकती है। इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कि स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये भी बात रखी गई है आर्टिकल 28 में। यानी कि इन शॉर्ट हम समझे तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा रन किए जाते हैं, जो प्रॉपरली 100% स्टेट के द्वारा ही रन किए जाते हैं, तो वहां पे धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी, पर्टिकुलर किसी एक विशेष धर्म से रिलेटेड। लेकिन वही कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब किसी ट्रस्ट के द्वारा या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फंडिंग करके स्टैब्लिश की जाती है और उसमें स्टेट भी जब जिसमें स्टेट की भी पार्टिसिपेशन रहती है लेकिन कम हो, तो उस जगह पे क्या है पर्टिकुलर उस एजुकेशन से मतलब उस धर्म से रिलेटेड उस जगह पे शिक्षा दी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं मदरसे के बारे में, हमारी कंट्री में बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे मदरसे या गुरुद्वारा देखने को मिल जाते हैं या टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। तो यदि जब उस टेम्पल पे मदरसे या गुरुद्वारे पे जब फंडिंग आती है जिसमें स्टेट का रोल बहुत कम रहता है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे क्या है, तो जिस रिलीजियस का वो इंस्टीट्यूट है तो वहां पे उस धर्म से रिलेटेड एजुकेट किया जा सकता है, एजुकेशन दिया जा सकता है। इसमें स्टेट इंटर यानी कि इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये बात कहती है आर्टिकल 28। और क्या कहा गया, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना क्या है उस स्थान पे किसी भी धार्मिक शिक्षा या पूजा में शामिल होने का की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 28 ये भी कहता है कि यदि कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो जो कि राज्य के द्वारा चलाया जा रहा हो, उसमें बिना किसी आदमी की या बिना किसी व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ वहां पे उसे रिलीजियस से रिलेटेड एजुकेशन नहीं दिया जा सकता है। ये भी बात रखी गई, यानी कि राज्य द्वारा जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्या कर दिया गया, रीऑर्गेनाइज्ड कर दिया गया हो, यानी कि मान्यता प्राप्त कर दी गई हो, या राज्य निधि या राज्य या स्टेट पॉलिसी के द्वारा क्या हो की हेल्प से क्या हो, या यानी कि हम बात करें राज्य निधि से सहायता प्राप्त हो, तो ऐसी संस्था में क्या है व्यक्ति बिना व्यक्ति के मर्जी से उससे उसके धर्म से रिलेटेड शिक्षा या पूजा शामिल होने की आवश्यकता वहां पे नहीं है।
जैसे कि नाबालिग के मामले में क्या है, उसके अभिभावकों की सहमति जरूरी, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से रिलेटेड क्या है, तो उनके पेरेंट्स की अनुमति लेना जरूरी है। यदि पेरेंट्स के द्वारा कह दिया जाएगा कि हमारे बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन नहीं देनी है, तो वहां पे उसे रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। ये भी बात रखी गई है आर्टिकल 28 के अंदर। आर्टिकल 28 में हम बात करें तो इसमें 4 तरीके यानी कि 4 प्रकार के शैक्षणिक स्थानों में अंतर करता है। यानी कि जो आर्टिकल 28 है हमारा, वो क्या करता है, 4 तरीकों से, 4 यानी कि 4 टाइप से वो क्या करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो क्या करता है, डिफरेंस करने का काम करता है। पहला है राज्य के द्वारा पूरी तरीके से बनाए गए संस्थाएं, यानी कि जो भी स्टेट के द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं या मेंटेन किए जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे क्या है, ऐसी जगह पे किसी भी एजुकेशन यानी कि किसी भी रिलीजियस से, धर्म से रिलेटेड एजुकेट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राज्य हमारा क्या है, एक सेक्युलर है, एक धर्मनिरपेक्ष है। दूसरी कैटेगरी में किसे रखा गया है, यानी कि दूसरी कैटेगरी की बात करें, राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन बंदोबस्त या ट्रस्ट के तहत स्थापित, यानी कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि क्या है, राज्य के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट यानी कि स्टेट के द्वारा क्या किया जाता हो, उसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता हो, कंट्रोल किया जाता हो, लेकिन उसे स्थापित करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको स्टेब्लिश करने के लिए क्या हो, या तो उसे दान मिला हो या किसी ट्रस्ट के द्वारा क्या हो, उसे स्थापित किया गया हो। उसके बाद क्या है, जो तीसरी कैटेगरी में रखा गया है, तीसरे कैटेगरी में राज्य द्वारा क्या हो, उसे मान्यता प्राप्त हो, और क्या हो, यानी कि राज्य द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त संस्थान हो। ये तीसरे कैटेगरी की बात रखी गई। और चौथे में किस प्रकार की बात रखी गई, राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था, यानी कि वो एजुकेशन स्टेट जो कि क्या है, स्टेट से वो क्या करते हो, अपनी हेल्प यानी कि अपनी हेल्प लेता हो, यानी कि उससे वो क्या करता हो, सहायता प्राप्त करता हो। इस तरीके से क्या है, जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसको आर्टिकल 28 के अंदर डिफाइन यानी कि 4 डिफरेंस रखे गए हैं। फिर जैसे कि अगर हम एक ही बात करें, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो कंप्लीट क्या करता है, प्रोहिबिटेड, यानी कि जो अगर हम एक ही बात करें, जो यानी कि जो हमारा पहला इंस्टीट्यूट है, वो क्या करता है, पूरी तरीके से क्या है, प्रतिबंधित है। यानी कि जो हमारा यानी कि जो ए वाला इंस्टीट्यूट है, इसमें किसी भी प्रकार का विशेष रिलीजन यानी कि एक प्रमुख धर्म को प्रमोट करने के लिए, मेजर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए क्या है, एजुकेट नहीं किया जा सकता, यानी कि धर्म से रिलेटेड इसमें शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और अगर हम बी और सी की बात करें, तो वो क्या करता है, धार्मिक निषेध की अनुमति देता है। यानी कि हम अगर बी और सी की बात करें, तो बी और सी इंस्टीट्यूशंस में ये बात रखी गई है कि बी और सी के अंदर अगर कोई रिलीजन से रिलेटेड अपने एजुकेशन देना चाहता है तो दे सकता है। और डी की बात करें तो डी के अंदर क्या है, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसे रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो उसे धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड एजुकेट किया जाएगा, अगर नहीं चाहिए होगा तो उसे नहीं देगा। ये सारी चीजें इसमें समझाने की कोशिश की जा रही। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने राइट टू रिलीजियस को बड़ी डीपली डिस्कस किया, आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28, तो यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब हम अपना लेक्चर 7.17 डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब जाके हम अपना 7.17 लेक्चर डिस्कस करेंगे। 7.17 में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।